हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू करा था एक नई सीरीज़, यानी कि उत्तराखंड के जो पुराने पेपर है, प्रीवियस जो पेपर है प्री के, उसमें जो जीके पूछा गया था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसका जो अगला पार्ट है वो लेकर आया हूँ मैं आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जे.बी. कृपलानी। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे। दूसरा क्वेश्चन है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। यानी कि उग्रवादी दल के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। उनको 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन करने की वजह से क्या करा गया? ब्रह्मा, यानी कि अब वर्तमान में जो है वो म्यांमार में जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर से क्या हो गए? कांग्रेस में शामिल हुए और एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में उन्होंने क्या करा? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी करी थी। उनका जो प्रसिद्ध कथन था, उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर है तक्षशिला। मौर्य काल में जो तक्षशिला है वो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। आचार्य चाणक्य जो है वो तक्षशिला में ही शिक्षक थे, जहां उन्होंने क्या करा था? चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ठीक है, ये है अशोक, नागार्जुन, कनिष्क या हर्ष। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि प्रसिद्ध विद्वान जो अश्वघोष है वो कनिष्क के समकालीन थे, जिन्होंने क्या करा था? बुद्ध चरित संस्कृत में लिखा था और महालंकर ग्रंथ भी लिखा। वह महायान विचारधारा के समर्थक थे तथा मध्य भारत के साकेत में उनका जन्म हुआ था। कालिदास के पूर्व नाटककारों में अश्वघोष जो है वो प्रसिद्ध नाटककार थे। ठीक है, तो इसका आंसर है कनिष्क। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। मेयो की जो है वो हत्या एक अफगान ने करी थी 1872 में चाकू मारकर। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में क्या करा था? एक कॉलेज की स्थापना की थी और 1872 ईस्वी में वो एक कृषि विभाग की भी उन्होंने स्थापना करी थी। तो किसने की थी? एक अफगान ने उसकी हत्या करी थी 1872 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए है ब्रुजहोम, कोल्डी हवा, चौपानी या फिर मांडो। तो इसका अगर आंसर की हम बात करें तो ब्रुजहोम है, जो कि कश्मीर में खोजा गया प्रथम नौपाषाणिक स्थल है, जहां डल झील और जबरवान पहाड़ी के बीच में यह स्थान स्थित है। करेवा पर स्थित है। यहाँ पर क्या मिला है? स्टोन एज से आरंभिक ऐतिहासिक काल तक का प्रवास मिला है। इसी स्थान पर क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था?
1967, 1971, 1968 या फिर 1972? तो इसका आंसर है 1968 यानी कि सी। संसद में जो पहला लोकपाल बिल है वो शांति भूषण द्वारा 1968 में रखा गया था। 1969 में लोकसभा यानी कि चौथी जो लोकसभा थी उसके द्वारा वो पारित किया गया, किंतु राज्यसभा द्वारा पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई और बिल अधर में लटक गया। लोकपाल बिल 1968 से अब तक 8 बार लोकसभा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर है उनका संबंध किससे है? तो इसका आंसर है डी, राष्ट्रकूटों से। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में जो एलटी की जो परीक्षा हुई थी जिसमें हम भी सम्मिलित हुए थे उसमें पूछा गया था कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो भारत में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में क्या है? 26 स्तंभ है जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। इन गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया है। त्रिमूर्ति भगवान शिव की जो मूर्ति है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 20। तो इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 20। संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? 1905, 1911 या फिर 1947? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, 1911। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया था, किंतु जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बने उनके कार्यकाल में 1911 में क्या किया गया था? एक दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है। इसमें इंग्लैंड के जो सम्राट है जॉर्ज प्रथम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में ये जो दरबार है इसका आयोजन किया गया था। इसमें क्या किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। और उसी समय से यानी कि 12 दिसंबर 1911 को वो क्या किया गया था? दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। तब से अब तक वो दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है? जेबुनिस्सा, जहां आरा, गुलबदन बेगम या फिर रोशन आरा? इसकी अगर हम बात करें तो बाबर की पुत्री जो है गुलबदन बेगम जो 1523 से 1603 ने क्या करा है? हुमायूंनामा लिखा है। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन या फिर भास्कराचार्य? तो इसके अगर आंसर की हम बात करें तो वो है भास्कराचार्य। लीलावती जो है वो भारतीय जो गणितज्ञ है भास्कराचार्य द्वितीय, उनके द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह जो सिद्धांत है यह शिरोमणि का एक अंक भी है। लीलावती में अंकगणित का विवेचन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हुआ? भास्कराचार्य। उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय को नामांकित सीट प्रदान की गई है? बौद्ध, गढ़वाली, एग्लो इंडियन या फिर मुस्लिम? तो इसका अगर आंसर की हम बात करें तो सी इसका आंसर है, यानी कि एग्लो इंडियन जो है उसको उत्तराखंड विधानसभा में एक सीट नामांकित प्रदान की गई है। ठीक है। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका अगर आंसर की हम बात करें तो डी जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पर की थी। सोसाइटी ने क्या करा? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सामाजिक बुराइयों के क्षेत्र में
कार्य किया। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है सी, देहरादून में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1906 में। तो इसका आंसर क्या है? सी, देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? हमने जब क्या कहते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन के संबंध में जो वीडियो बनी थी उसमें हमने देखा था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और फ्रांसीसी जो है वो आपस में उनका संघर्ष चलता है, तो फ्रांसीसियों ने क्या करा, 1668 में इंग्लैंड का जो सम्राट था उस समय चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनसे हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण चार्ल्स को क्या दिया जाता है, पुर्तगालियों के द्वारा मुंबई को दहेज में दिया जाता है, जिसको बाद में चार्ल्स जो है वो 10 पाउंड आर्थिक किराए पर किसको सौंपता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल का जो असामान्य स्तर है वो संबंधित होता है किससे? धमनियों का कठोर होना, शिराओं का कठोर हो जाना, ब्रिक पत्थर निर्माण या फिर यकृत सिरोसिस। तो इसका जो आंसर है वो है बी, शिराओं के कठोर हो जाने के कारण। कोलेस्ट्रॉल का जो असामान्य स्तर है वो शिराओं के कठोर हो जाने से संबंधित है, जिससे कि हृदयघात होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी। संसद की जो सम्मिलित बैठक है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा या फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता द्वारा। तो इसका आंसर है सी। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या जिसे स्पीकर भी कहा जाता है उसके द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 108 जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करता है। अब जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जी.वी. मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे था? औषधि विज्ञान से, चित्रकला से, सेना से या फिर पुलिस से? तो रणवीर सिंह जो बिष्ट है वो एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध वाटर कलर चित्रकारी के कलाकार थे। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इसका आंसर है बी, चित्रकला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1938 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन या फिर जमींदार एसोसिएशन। तो इसका आंसर है डी। 1838 में जमींदारी सभा की लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, यह प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। तो इसका आंसर है डी। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपना किस अधिवेशन में पास किया था? तो इसका आंसर है ए, लाहौर। मुस्लिम लीग ने क्या करा था? लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की जो अध्यक्षता में हुआ था उसमें 23 मार्च 1940 को पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, लाहौर। 22 का है निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है जिसमें क्या है 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होरोत कहा जाता है। इसमें 10 राग युग का वर्णन है जो भरत व सूदास के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन कौन सा? ऋग्वेद।
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है उसमें मराठों को किसने हराया था? तो इसका आंसर है अफगानों ने। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी या फिर तीसरा युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को अफगान जो शासक था अहमद शाह अब्दाली ने क्या करा था? मराठों को हराया था। इस युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सदाशिव राव भाव ने किया था। और जो तोपखाने की टुकड़ी है वो इब्राहिम खान गारदी के हाथों में थी। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ, इब्न बतूता। तो इसका अगर आंसर की हम बात करें तो वो है बी, अलबरूनी। जो अलबरूनी है वो भारत में महमूद गजनबी के साथ आता है। ठीक है, उसने क्या करा था? तहकीक उल हिंद नामक पुस्तक अरबी में लिखी थी जिसमें 11वीं सदी का जो भारत है उसकी राजनीतिक और सामाजिक दशा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है राणा सांगा। 1527 ईस्वी में क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है जिसमें राणा सांगा हार जाता है। इसी युद्ध में क्या करा था बाबर ने? तमगा कर न लेने और शराब न पीने की घोषणा भी की थी। इस युद्ध के बाद बाबर ने क्या करा? गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो आज का जो हमारे 25 क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं। अब अगली वीडियो हम लेकर आते हैं इसी की उत्तराखंड PCS प्रीवियस पेपरों की ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।